अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं और वीडियो का शीर्षक है कई जन्मों की तपस्या का फल क्या इस जन्म में मिलेगा। ये हमारा विषय है। एक वीडियो 2 साल पहले बनाया था, उसमें बताया था कि 7 जन्मों की कर्मों का फल क्या क्या होगा, लेकिन यह है कि पिछले कितने ही जन्मों में जो हमने पाप और पुण्य किए हैं उसका फल क्या इसमें मिलेगा, ये विषय है। हम इसको इसी वीडियो में बाद में एक चार्ट के माध्यम से भी समझाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ी समझ लेते हैं। राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे होते हैं दोस्तों जो पूर्व जन्मों की चीज़ों के अपने पाप और पुण्य की मार्कशीट की फ़ोटो को भी लेकर के हर जन्म में साथ साथ में चलते हैं। वही आके इस जन्म में बताते हैं ये पहले क्या करके आया है। तो राहु और केतु का मुख्य भूमिका होगी इसमें, किसमें, कई जन्मों की तपस्या का फल क्या इस जन्म में मिलेगा। इसके लिए राहु और केतु सबसे बड़े वकील होंगे और भाग्य भाव और कर्म भाव के बीच में जो है आदान प्रदान तुलना करके ये विषय समझाया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं बीच के जो 4 ग्रह होते हैं कुंडली के, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाता है और 5 और 9 होते हैं ये त्रिकोण कहलाता है। तो जो सबसे पवित्र केंद्र होता है वो 10वां भाव होता है और सबसे पवित्र त्रिकोण होता है वो 9वां भाव होता है। तो 9 और 10 के बीच में जो आदान प्रदान होगा उससे ये सूत्र बनेगा। 9वें घर में राहु और केतु हो, 9वें भाव में राहु और केतु बैठे हो और 10वां भाव का स्वामी 9 में आके बैठ जाए तो कालपुरुष की कुंडली में 10वां भाव में शनि राशि होती है। तो 9वें भाव में राहु और केतु हो, 10वें का शनि आकर के इनके साथ आके बैठ जाए, पहला सूत्र लागू हो गया। ये नहीं है तो दूसरा सूत्र और है कि राहु और केतु 10वें में बैठे रहें और 9वें भाव का स्वामी जो यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी जो है गुरु होता है। तो राहु और केतु तो 10वें में और 9वें भाव का स्वामी गुरु जाके उनके साथ में 10वें भाव में राहु केतु के साथ में जहाँ तो बैठ जाए, ये सूत्र भी लागू होता है। 4 सूत्र बताएंगे, चारों में अलग अलग स्वतंत्र है, चारों में से कोई लागू हो जाए तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तीसरा सूत्र है 9वें भाव में राहु और केतु बैठे हों, 9वें भाव में राहु और केतु बैठे हों, 9वें भाव का स्वामी गुरु 10वें में चला जाए, तीसरा सूत्र लागू हो गया। चौथा सूत्र है राहु और केतु 10वें में बैठे हों और 10वें का स्वामी शनि जो है वो 9 में आके बैठ जाए। ये 4 सूत्र है, इन चारों में से कोई भी सूत्र लागू हो जाएगा तो आपके जन्म जन्म की तपस्याओं का फल इसमें मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे इसके बारे में हम चार्ट में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का जो मिलन है, केंद्र विष्णु भगवान के घर होते हैं चारों, 1, 4, 7 और 10 ये विष्णु के घर होते हैं, 5 और 9 ये लक्ष्मी के घर होते हैं। जो 9 नंबर जो लक्ष्मी का घर, लक्ष्मी जाके विष्णु से मिलती है तो ये एक पवित्र कॉम्बिनेशन बनता है। और वैसे भी केंद्र त्रिकोण का संबंध होता है जिसको पराश्री योग भी बोलते हैं। जो केंद्र और त्रिकोण से कोई भी संबंध बनता है तो राजयोग बन जाता है। और 10वां घर जो है जो इसका कर्म का है, 9वां भाव भाग्य, जो भाग्य और कर्म मिलते हैं तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पूर्व जन्म के जन्म जन्मों की तपस्या का फल इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए हम एक चार्ट के माध्यम से समझें। ये जो मैंने बात की है मैं चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ सरल भाषा में। उसके बाद कई जन्मों की तपस्या का फल इस जन्म में मिलेगा, इस सूत्र को हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमने एक काल पुरुष की कुंडली का चार्ट लिया है जो 1 नंबर यानी मेष राशि से लगा करके ये हमने 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इस तरह से लगा लिखे हैं। ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा 9 नंबर भाव और 10 नंबर भाव की कर रहे हैं। यहाँ पे मेष लगन की कुंडली है तो 9 और 10 राशि आ रही। आपके चार्ट में यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन ये भाव ये 2 ही काम आएंगे जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। 9वां भाव जो है भाग्य भाव कहलाता है और 10वां भाव है जो कर्म भाव कहलाता है। और भाग्य भाव में इत्तेफाक से 9 नंबर राशि है, इसका स्वामी गुरु होता है। और 10 नंबर राशि जहाँ 10 नंबर राशि है तो इसका जो स्वामी लॉर्ड जो है शनि होता है। ये उदाहरण कुंडली ली है, आपकी कुंडली में आपके, लेकिन भाव यही काम आएंगे, राशि अंदर कोई भी हो सकती है। सूत्र नंबर 1 लागू करते हैं। ये जैसे कि हमने चर्चा की है, ये राहु और केतु से बनने वाले योग हैं। राहु केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व जन्म की जन्म जन्मांतरों की बातों को इस जन्म से मिलाते हैं। तो राहु केतु के बगैर ये संभव नहीं होगा। अतः हम ये देखते हैं
ये 4 सूत्रों के लिए हमने 4 अलग अलग कॉलम बना दिए। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र। पहला सूत्र ये कहता है कि यहाँ पे 9 नंबर के सामने हमने ये लिखा है कि 9 नंबर भाव में अगर राहु या केतु हो, 9 नंबर में राहु या केतु हो और 10 नंबर का स्वामी कौन है? शनि। ये यहाँ पे आकर के यहाँ बैठ जाए। ये जैसे हमने शनि को यहाँ लिख दिया है, इस भाव में राहु और केतु बैठे हों और इस भाव का स्वामी जो है यहाँ आके या 9 नंबर में यहाँ आके यहाँ बैठ जाए शनि, तो ये पहला सूत्र लागू होता है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि अगर ये राहु और केतु यहाँ हो 10वें घर में राहु और केतु यहाँ पे, और इस 9 नंबर का स्वामी जो है वो जाकर के 10वें में बैठ जाए, यानी गुरु यहाँ आके बैठ जाए और 10वें भाव में यहाँ पे राहु केतु हो और यहाँ का गुरु यहाँ आके बैठ जाए। ठीक है। तीसरा सूत्र है कि राहु और केतु 9वें भाव में हो, राहु या केतु 9वें भाव में हो और 9वें भाव का स्वामी जो है गुरु जाकर के 10वें में बैठ जाए, इसके सामने यहाँ बैठ जाए। 9वें भाव में राहु या केतु हो, 9वें भाव का स्वामी गुरु जो है ये यहाँ आके इसमें बैठ जाए। चौथा सूत्र है राहु और केतु 10वें भाव में हो, ये यहाँ पे मतलब इसके सामने बताया 10वें भाव, राहु और केतु 10वें भाव में हो और 10वें भाव का जो स्वामी है वो शनि, वो 9वें में आके बैठ जाए। सिंपल सा सूत्र है। पहला सूत्र कह रहा है राहु केतु में से कोई एक ग्रह यहाँ हो और 10वें घर का स्वामी शनि यहाँ आके बैठ जाए। दूसरा सूत्र हुआ 10वें घर में राहु या केतु हो और 9वें घर का स्वामी गुरु यहाँ आके बैठ जाए। तीसरा सूत्र कहता है राहु और केतु या 9वें भाव में हो और इस 9वें भाव का स्वामी गुरु जो है 10वें में जाके बैठ जाए। चौथा सूत्र कहता है राहु और केतु 10वें भाव में हो और 10वें भाव का जो स्वामी है शनि, वो 9वें में आके बैठ जाए। तो ये जो है जन्म जन्मांतरों के तपस्या का फल इस जन्म में मिलेगा। इस सूत्र को सरल भाषा में समझाया है। ये सूत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये केंद्र के भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव होते हैं। इसका स्वामी होता है भगवान विष्णु और ये 5 और 9 जो भाव हैं इसके स्वामी होते हैं लक्ष्मी जी। और इनमें सब में से ही केंद्र में सबसे अच्छा ये जो है भाव माना जाता है, त्रिकोण में ये अच्छा माना जाता है। जब ये 2 अच्छे भाव यानी ये केंद्र का और त्रिकोण का या केंद्र का त्रिकोण का या त्रिकोण का केंद्र का आपस में संबंध बन जाए, इसका इसमें संबंध बन जाए और इसका इसमें संबंध बन जाए, तो ये केंद्र त्रिकोण योग कहलाता है। यानी ये जो लक्ष्मी है ये विष्णु से मिल लेती है। ये लक्ष्मी जो है ये विष्णु भगवान है, मैंने गलत लिख दिया है, ये विष्णु है। तो ये लक्ष्मी और ये विष्णु, ये लक्ष्मी विष्णु का मिलन हो गया। या फिर ये त्रिकोण और ये केंद्र, ये राजयोग बन गया। इसी राजयोग को पराशरी राजयोग बोलते हैं ज्योतिष में। ये कर्म भाव है और ये भाग्य भाव, ये भाग्य भाव, ये कर्म भाव, ये भाग्य और कर्म का मिलन, ये भी बहुत बड़ा राजयोग होता है। नवम दशम का मिलन, ये नवम है, ये दशम, ये इसका भी बहुत सबसे पवित्र माना जाता है। तो ये हमने सूत्र जो है जन्म जन्म के तपस्या का फल इस जन्म में मिलेगा, जो सूत्र हम समझना चाह रहे हैं वो इसके चार्ट के सामने समझा। ये चार्ट हमने इसलिए बनाया है कि आप ये वीडियो बार बार खोल के समझ सकें, देख सकें। फिर भी नहीं समझ आया तो आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए हम वापस जो है, चलिए चार्ट हमने समझ लिया है दोस्तों। अब हम वापस इसको संक्षिप्त में कवर कर लेते हैं कि केंद्र और त्रिकोण से बनने वाला योग है। राहु केतु इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे और 10वें और 9वें घर के स्वामी इसमें मुख्य भूमिका निभाए, जैसे अभी हमने चार्ट में समझा है। तो ये जन्म जन्मों की तपस्या का फल इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत से कुंडलियों में ये होगा लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज ये चर्चा करने की कोशिश की है। कृपया अपने कुंडली में देखें, किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखाएं या हमसे दिखाएं, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस जन्म में हमें पूर्व जन्मों की पुण्य का फल मिलने वाला है। आज इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे हम और भी वीडियो बना के आपकी सेवा में पेश करें। धन्यवाद।